जो व्यक्ति सत्व गुण की राह पर चलता है, प्रभु की कृपा तो उस पर बरसती ही है। प्रभु की कृपा बरसाने के लिए आवश्यक नहीं है कि हम हिमालय में जाके तपस्या ही करें। जरूरी नहीं कि हम एक पैर पर खड़े होकर के वायु पान करके वर्षों बिता लें। अगर दो चीजें हमारे जीवन में हैं तो साथियों, प्रभु की कृपा बराबर सतत बिना रुके अविरल बहेगी, अविरल बरसेगी। हाथों में निष्काम सेवा हो और हृदय में प्रभु का अखंड नाम हो, इसके अलावा बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता ही नहीं है। बिना किसी कामना के हम इन दो हाथों से सेवा करते रहें। राष्ट्र की, धर्म की, संस्कृति की, संतों की, भक्तों की, कन्याओं की, गौ की, पीड़ितों की, वंचितों की, दुखियों की, ये दो हाथ सदा सेवा में लगे रहें और बदले में कोई चाह नहीं हो, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं हो। न दाम चाहिए, न नाम चाहिए, न काम चाहिए, न आराम चाहिए, मिले तो बस मुझे मेरे राम चाहिए। इतना सा भाव हृदय में रखते हुए हम इन हाथों से सेवा करते रहें और हृदय को खाली न रखें। प्रभु का, अपने इष्ट का, भगवती का या आत्म तत्व का, जैसा आपको उचित लगे, नाम जपते रहें, क्योंकि ये खाली रहता नहीं है। और जब वो नहीं जपेंगे तो कुछ और जपेगा वो, और जपेगा तो भैया हमको जपा देगा। इसलिए हम जपते रहें प्रभु का नाम और करते रहें सेवा का काम। तो हमको भी जैसे गुरु हरिराय जी को सम्मान मिला, सम्मान नहीं चाहिए हमें, लेकिन उनको जो सम्मान मिला, यहां सम्मान का अर्थ स्थिति से है। यहां सम्मान का अर्थ वो माला वाला सम्मान, नाम वाला सम्मान, अवार्ड वाला सम्मान, ट्रॉफी वाला सम्मान नहीं। यहां सम्मान का अर्थ स्थिति से है कि जो स्थिति, जो आनंद, जो लाभ गुरु हरिराय जी को मिला और वो सिखों के 7वें गुरु बने थे, सिर्फ सतोगुण और सेवा के प्रभाव से ही। गुरु हरिगोविंद साहिब जी ने मृत्यु से पहले ही अपने पोते के अंदर वो गुण देख लिए थे और 14 वर्ष की आयु में ही 3 मार्च 1644 को उनको सप्तम नानक के रूप में घोषित कर दिया था। 7वां नानक यानी कि उस गुरु गादी पर उनको आसीन कर दिया था, 7वें गुरु उनको बना दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो गुरु हरिराय साहिब के अंदर दिखाई देती थी, वो थी मेरे भाई बहनों शांति। एकदम शांत रहते थे सदा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो कायर थे, शांत तो थे, उबलते नहीं थे, लेकिन धर्म की रक्षा की बात आती तो शस्त्र उठाने की बात से भी पीछे नहीं हटते थे। यूं तो मन उनका सदा शांत रहता था, लेकिन संत होते हुए भी धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने सिखों में से योद्धाओं के अंदर एक नवीन प्राणों का संचार किया। उन्होंने जो दादा हरगोविंद साहिब ने जो सिखाओं का, योद्धाओं का जो दल गठित किया था, उसको एकदम से मजबूत किया। आध्यात्मिक पुरुष होने के साथ साथ वो एक श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ भी थे और उनके राष्ट्र केंद्रित विचारों के कारण मुगल शासक औरंगजेब परेशान हो रहा था। गुरु हरिराय साहिब ने जो दारा सिकोह था, वस्तुतः था तो वो मुस्लिम शाहजहां का पुत्र था, लेकिन दारा सिकोह के विचार वैदिक परंपरा के थे। संस्कृत भाषा का बहुत अच्छा विद्वान था दारा सिकोह। एक विदेशी संस्कृति से आकर के ही दारा सिकोह ने संस्कृत पर अपनी पूरी पकड़ बनाई और भारतीय जीवन दर्शन को बहुत अच्छे से समझा। तो दारा सिकोह को हरिराय साहिब जी ने शरण दी तो औरंगजेब को वैसे पीड़ा तो पहले से हो ही रही थी,
उसने उसी बात को आश्रय बना करके, और जब वो मालवा से प्रस्थान कर रहे थे दोआबा क्षेत्र में, तब मोहम्मद यार बेग खान नाम के आदमी को भेज करके हमला करवा दिया। लेकिन गुरु हरराय साहिब जी के नेतृत्व में सिख योद्धाओं ने बहादुरी के साथ उसका प्रत्युत्तर दिया। तो वो सारे के सारे औरंगजेब के जो सैनिक थे वो जान माल को बचाते हुए, माल को तो वहीं छोड़ करके जान बचा करके भागे। ऐसे दिव्य महापुरुष थे, ऐसे दिव्य महापुरुष थे। तो कहें तो बहुत कुछ है इनके बारे में, लेकिन इसी से हम समझ लें, यही हमारे लिए पर्याप्त है कि एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन में संस्कृति, धर्म, राष्ट्र और प्रेम सबको जिन्होंने अपने जीवन में अपनाया, ऐसे महापुरुष आज ही के दिन यानी कि 6 अक्टूबर 1661 को इस संसार से प्रयाण कर गए। कीरतपुर साहिब में वो अनंत ज्योति में समा गए। हम सिखों के 7वें गुरु को प्रेम से आज उनके प्रयाण दिवस पर प्रणाम करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वैसी ही शक्ति है नाथ, आप सभी भारतीयों को प्रदान करें जो राष्ट्र के बारे में, संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में शांत भाव से सोच सके और आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र उठाने पड़े तो भी उठा सके। शौर्य और शांति का संगम हर भारतवासी हो, हर भारतवासी हो।